हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमें यहाँ पर 4 पार्ट्स गिवन है। कह रहे हैं कि अगर हम 9801 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो उसका आंसर आएगा उसकी वंस डिजिट क्या होगी। ठीक है, क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। देखो, जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 4 है। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो हम बोलेंगे 4 स्क्वायर है 2 का। अगर मैं बात करूं 2 के लिए तो 2 स्क्वायर रूट होगा 4 का, तो स्क्वायर रूट ये होता है। ओके, सेम ऐसे ही अगर 16 ले लूं तो 16 जो है स्क्वायर होता है 4 का। 4 स्क्वायर रूट होता है 16 का, तो ये स्क्वायर रूट होता है। ओके, तो इसमें कह रहे हैं कि 9801 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ऐसे ही सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, तो स्क्वायर रूट निकाल के उसकी वंस डिजिट क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। जैसे कि मैंने आपको ये पहले इंट्रोडक्शन में भी बताए थे स्क्वायर्स। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो देखो, हर एक में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भी स्क्वायर वाले नंबर्स हैं सभी किससे एंड हो रहे हैं? हमारे 1 से, 4, 9, 6, 5 और जीरोज, इवन नंबर ऑफ जीरोज अगर हमारी आ रही है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ जीरोज से। क्लियर? तो अगर कहीं पर भी हमारा 2, 3, 7 और 8 ये आते हैं तो वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, क्योंकि जो भी स्क्वायर्स के आंसर्स आ रहे हैं हमारे वो सब 1, 4, 9, 5, 6 से ही एंड हो रहे हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि 9801 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि 1, यहाँ पर जो 1 का स्क्वायर है वो 1 है। या हम बोल सकते हैं 1 कब आ रहा है हमारा? जब 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। और 1 कब आ रहा है? जब हम 9 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे। मीन्स कि अगर हम इसको यहाँ पर देखें, ये स्क्वायर बनेगा। ये किसी भी नंबर का स्क्वायर क्यों ना बने। जैसे कि 2 नंबर हैं, सेम नंबर होंगे दोनों प्लेस पर, तब जाके हमारा आंसर 9801 आएगा। तो यहाँ पर 1 कब आ सकता है? जब इसकी वंस प्लेस पर जो डिजिट होगी वो 1 हो और सेकंड नंबर के भी वंस प्लेस की डिजिट 1 आ रही हो, क्योंकि 1 1 जार 1 होएगा। या फिर क्या हो सकता है? 9 और 9, आगे कुछ भी डिजिट हो इसमें, लेकिन एंड में 9 और 9 होना चाहिए, क्योंकि 9 9 जार क्या होता है? 81 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 1 कब हो सकता है? यहाँ पर, जब हमारे पास 1 और 9 आएंगे स्क्वायर रूट में। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर है 99856। 6 हमारा कब आ सकता है? तो 6 देखो किस किस में आ सकता है? 4 वाले में आ सकता है और 6 वाले में आ सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि 4 और 6, क्योंकि 4 4 जार 16 होता है और 6 6 जार 36। तो इनकी जो वंस प्लेस की डिजिट आएंगी वो 4 और 6 का स्क्वायर करके हमेशा 6 ही आएंगी। तो बाकी डिजिट कुछ भी हो, 14 हो, 24 हो, 36 हो, कुछ भी हो, लेकिन उनकी जो वंस डिजिट होंगी वो 4 और 6 होंगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर 1 आ रहा है तो 1 कैसे आएगा? जब वंस प्लेस की डिजिट 1 हो या फिर 9 हो। और यहाँ पर आ रहा है 5, तो 5 कब आता है? देखो 5 कब आएगा हमारा? किसी के भी स्क्वायर रूट में। या यहाँ पर देखें तो 5 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 25। तो ये स्क्वायर जो है हमारा, जैसे कि ये पूरा नंबर है, ये मान लो कि जैसे कि हम यहाँ पर 25 ले ले, तो 25 कब आ रहा है? जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे। तो और कोई कहीं पे देखो 5 का स्क्वायर आ रहा है कहीं पर? नहीं, कि जिससे कि हमारा जो स्क्वायर निकल के आएगा वो एंड होगा 5 पर। तो सिर्फ 5 पे है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। क्लियर फ्रेंड्स? एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। 1 आपका किस किस का स्क्वायर करके आ सकता है? तो 1 आ सकता है 1 के स्क्वायर से, या फिर 1 किससे आ सकता है? 9 के स्क्वायर से। तो 1 और 9 इसका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे 6 किसका स्क्वायर करके आ सकता है?
4 का स्क्वायर करके या फिर 6 का स्क्वायर करके। तो 4 और 6 आंसर हो गया। 1 किसके स्क्वायर से आ सकता है? 1 और 9 के। और 5 किसके स्क्वायर से आ सकता है? 5 के। क्लियर? नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यह क्वेश्चन नंबर 2 विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के किए आपको बताना है फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर किसी के भी नहीं होंगे। तो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो आपको बिना कैलकुलेशन के बताने हैं। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? जिनके एंड में 1 4 9 5 6 या फिर इवन नंबर ऑफ जीरोस आती हैं। तो ये देखो 3 आ रहा है, तो जो 3 आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है और 8 वाला भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। और यहाँ पर 1 है तो ये वाला हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, बाकी ऊपर के 3 जो होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं इसके लिए पहले हम एक लाइन लिख लेंगे, सिंस ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स contain their ones place digits क्या क्या होती हैं? 0 1 4 5 6 9। और 0 को याद रखना इवन नंबर ऑफ जीरोस होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखेंगे? इसमें हमारा एंड किससे हो रहा है? 3 से। तो लिखेंगे इट्स यूनिट डिजिट is 3, so it is not a perfect square. ओके, अगर एग्जाम में आपका रीजन आ जाता है इसके लिए कि बताओ परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, तो ये लिखना सिंस ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन्स देयर वंस प्लेस डिजिट्स आर 0 1 4 5 6 and 9 and in 1 5 3 unit digit is 3, so it is not a perfect square. Now next start second part. इसकी वंस प्लेस पर क्या डिजिट है? 7 है। तो इसके लिए भी सेम यही लिख देंगे, इट्स यूनिट डिजिट इज 7 फुल स्टॉप, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, सेम यही रीजन लिख देंगे। पहले ही वाली लाइन लिखना, आफ्टर दैट ये रीजन लिखना है। नेक्स्ट इसके लिए भी क्या रीजन आ जाएगा? its unit digit is 8, so it is not a perfect square. Clear? Now next fourth part, 1 से एंड हो रहा है, तो 1 से एंड होने वाले जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? its unit digit is 1, so it would be a perfect square. तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो पहले आप ये वाली लाइन लिखना हर एक पार्ट के लिए, सिंस ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कंटेन देयर वंस प्लेस डिजिट्स आर 0 1 4 5 6 9। और फिर जो भी कोई पार्ट आता है तो उसके लिए इस तरह से आप कोई भी एक नेक्स्ट लाइन लिख देना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन 3 है और फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है। क्या कह रहे हैं? स्क्वायर रूट निकालना है 100 और 169 का। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 100 के लिए, लेकिन इन्होंने बोला है बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का हमें यूज करना है। ठीक है, स्पेशली लिखा हुआ है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, तो उसी से करेंगे। तो देखो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, सबसे पहले 100। तो जो भी नंबर है उसमें से हम 1 माइनस करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर सारे ही ओड नंबर्स को माइनस करेंगे आंसर में से। तो 100 में से -1 किया तो 99। अब देखो जो ये 99 आया इसको यहाँ लिखेंगे और माइनस करेंगे। 1 के बाद कौन सा ओड नंबर आता है? 3। तो 99 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 96।
अब जो 96 आया है उसको यहाँ पर लिखेंगे और 3 के बाद ओड नंबर होता है 5, तो कितना आया 91। अब 91 में से माइनस करेंगे 5 के बाद ओड नंबर 7 आता है, तो कितना आया 84। अब 84 यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे 9, 7 के बाद ओड नंबर 9, तो 84 में से 9 गया तो 75। अब 75 में से माइनस करेंगे 9 के बाद 11, तो 5 - 1 4, 7 - 1 6। अब 64 में से माइनस करेंगे 13, तो कितना आएगा 51। देन 51 में से माइनस करेंगे 15, 36, 36 में से माइनस करेंगे 17, तो 19। और अब देखो 19 में से माइनस करेंगे 19, 17 के बाद और नंबर क्या आएगा 19 आएगा, तो 19 - 19 0। और ये सब्ट्रैक्शन मेथड आपको बहुत ही केयरफुली करना है। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे कुछ गलत हो जाता है, आपने कहीं माइनस गलत कर दिया, तो आपके आगे के सारे गलत हो जाएंगे, जिसकी वजह से आंसर भी गलत आएगा, तो आपको 0 मार्क ही मिलेंगे। और जब तक करना है जब तक कि आपका आंसर 0 नहीं आ जाता है। जैसे कि अब हमारा यहाँ पर 0 आ गया, तो ये हमारा स्टॉप हो गया। तो देखो ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुआ है, अब हम वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ है। तो हमें 100 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो हम क्या लिख देंगे 100 स्क्वायर रूट, ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू कितने स्टेप्स हुए थे 10 स्टेप, तो 10। दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग था और इजी भी था। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेकंड पार्ट 169 के लिए करना है। तो देखो 169 - 1 से स्टार्ट करते हैं, तो कितना आया 168। 168 में से माइनस करेंगे 3, तो 165। अब 165 में से माइनस करेंगे 5, तो 160। 160 में से माइनस करेंगे 7, 153। 153 में से माइनस करेंगे 9, 144। 144 में से माइनस करेंगे अब 11, तो 133। अब 133 में से माइनस करेंगे 13, तो 120। अब 120 में से माइनस करेंगे 15, तो 105। 105 में से माइनस करेंगे 15 के बाद 17 माइनस करेंगे, तो 88। अब 88 में से माइनस करेंगे 17 के बाद और नंबर आएगा 19। 88 में से 19 माइनस करेंगे तो 69। देन 69 में से माइनस करेंगे 21, तो 51। नेक्स्ट 51 जो आया हमारा, अब 51 में से हम माइनस करेंगे 48 आएगा माइनस करके 48। अब यहाँ पर हम 48 में से माइनस करेंगे 23, तो 25। और अब 25 में से माइनस करेंगे 23 के बाद ओड नंबर 25, तो कितना आया 0। अब हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना था, तो 169 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये क्या हुआ हमारा आंसर। ओके, अब देखो आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। 13 की मल्टीप्लाई 13 से कर लो तो 169 आएगा। सेम ऐसे ही फर्स्ट पार्ट में 10 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 100। हम क्या बोलेंगे 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10 एंड 10 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100। सेम ऐसे ही 13 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 169 एंड 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। प्लीज शेयर योर क्वारीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।